टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज कर्टोसिस ऑफ द डेटा। जी, कर्टोसिस अगेन शेप पैरामीटर है, शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ज़रा मुश्किल सा नाम है कर्टोसिस, ग्रीक वर्ड है, उससे हमने इसको लिया हुआ है और वहीं से हम इंटरप्रेट करते हैं। तो लेट्स सी कि कर्टोसिस हमें क्या चीज़ बता रहे हैं। स्क्यूनेस की जब हम बात करते हैं तो स्क्यूनेस हमें सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर जो टेढ़ापन है, जो उसकी स्लैगनेस है, उसको शो कर रही होती है। यानी हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर हमारे पास उसकी पोजीशन क्या है, स्क्यूनेस उसको बता रही होती है। अगर हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर पोजीशन वाई एक्सिस के करीब हो, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर हो, तो हम उसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोल रहे होते हैं। अगर उसकी हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर पोजीशन राइट साइड के ऊपर हो तो हम उसको नेगेटिवली स्क्यूड बोल रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम डेटे की शेप को वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर देखना चाहेंगे और उस हिसाब से उसको चेंज करना चाहेंगे या कोई आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, तो जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम कर्टोसिस कहते हैं। एक नाइव सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। हमें सबको पता है कि केटू बहुत बड़ा पहाड़ है, बल्कि दुनिया में सेकंड हाईएस्ट चोटी जो है वो केटू की है। सबसे ऊपर वाली चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट की है, दूसरे नंबर के ऊपर केटू की है, तीसरे नंबर के ऊपर लेट से एक और पहाड़ ले लेते हैं नांगा पर्वत। ये तीसरे नंबर की तो नहीं है, लेकिन केटू की निस्बत बहुत नीचे है। तो अब जब मैं इसको कर्टोसिस के रेफरेंस से नाम देना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है, दूसरे नंबर के ऊपर जो चोटी आती है वो केटू की आती है, और तीसरे नंबर के ऊपर जो चोटी आती है वो नांगा पर्वत की है या उस जैसे दूसरे पहाड़ों की है। तो इसी चीज़ को जब मैं डेटे को हिस्टोग्राम में बनाऊंगा तो आपको याद होगा कि डेटे के हिस्टोग्राम में भी उसकी शेप नाइवली रफली एक पहाड़ की तरह बन रही होती है। तो अगर पहाड़ बहुत ऊंचा हो तो हम उसको कोई और नाम देंगे, अगर पहाड़ ज़रा नीचा हो उसको कोई और नाम देंगे, और अगर पहाड़ बिल्कुल फ्लैट हो तो हम उसको कोई और नाम देंगे। इन सारी चीज़ों को यानी उनकी पिकेडनेस, उनकी ऊंचाई के लिहाज से जब डेटे को रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं तो जिस टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम कर्टोसिस है। हमने 3 टाइप्स की हुई हैं। सबसे पहले तो जो चोटी जिसको हम सिमेट्रिक या बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं स्क्यूनेस में, अगर मैं उसके कर्टोसिस कैलकुलेट करूं तो हमने इनके 3 नाम रखे हुए हैं। अगर आप गौर से देखें स्क्रीन के ऊपर तो दरमियान में जो चोटी नज़र आ रही है उसका नाम हमने मेसोकर्टिक रखा है। मेसोकर्टिक से जो ऊपर है उसका नाम हमने लेप्टोकर्टिक है, और जो मेसोकर्टिक से नीचे है उसका नाम प्लेटिकर्टिक है। तो इस तरीके से हमने उनकी पिकेडनेस के हवाले से डेटा के मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। जाहिर है जो प्लेटिकर्टिक है वो फ्लैट होगी एज कम्पेयर टू मेसोकर्टिक, और एज कम्पेयर टू लेप्टोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक फ्लैट नहीं होगी बल्कि वो ऊंची है, तो लिहाजा उसकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होगी और वो फ्लैट के लिहाज से भी काफ़ी कंपोज्ड होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेटा सेट लेप्टोकर्टिक है यानी उसकी ऊंचाई सबसे ऊपर है तो वो डेटा बहुत कंपोज होगा। अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन के हवाले से बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट वो कर्व होगी। मेसोकर्टिक की बात करते हैं तो वो दूसरे नंबर पे आती है, और जब हम प्लेटिकर्टिक की बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फ्लैटर होगी। स्टैंडर्ड डिविएशन के हवाले से बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा होगी। डेटे की शेप को देख के उसका नाम रखना अच्छा खासा मुश्किल काम है। आम तौर के ऊपर यहाँ पे गलती हो जाती है कि किस डेटा सेट को हम लेप्टोकर्टिक कहें, किस डेटा सेट को हम प्लेटिकर्टिक कहें और किस डेटा सेट को हम मेसोकर्टिक कहें। तो इसके लिए हम न्यूमेरिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो आइए SPSS में देखते हैं कि किस डेटा सेट को हम क्या नाम दें। ये मेरे सामने कस्टमर DBase का डेटा सेट है और मैंने जानबूझ के वही डेटा सेट इस्तेमाल किया जिसको मैं अक्सर यूज़ करता आया हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल एज है, तो लेट्स सी
कि उसकी जो डेटा की शेप है क्या वो लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक है। तो एनालिसिस में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में गए और फ्रीक्वेंसी के बटन को क्लिक किया। ये जहन में रखिएगा कि कर्टोसिस सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर आम तौर के ऊपर कर्टोसिस अवेलेबल नहीं होते। तो हम यहाँ पे इस इनकम को ख़त्म किया और एज जिस वेरिएबल के लिए मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे ऑन किया, स्टैटिस्टिक्स को क्लिक किया और स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करने के बाद अगर आप गौर से देखें तो जहाँ पे स्क्यूनेस लिखी हुई है उसी के नीचे कर्टोसिस भी लिखा हुआ है। तो मैं इस स्क्यूनेस को ऑफ कर दूंगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस कर्टोसिस को मैंने ऑन कर लिया क्योंकि अब मैं कर्टोसिस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया, तो अब मेरे सामने इसकी कर्टोसिस की वैल्यू आ जाएगी। मीन मीडियन मोड भी मौजूद है लेकिन नीचे कर्टोसिस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब कर्टोसिस की वैल्यू आप गौर से देख रहे हैं ये माइनस में है। तो इस माइनस का क्या मतलब होगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कर्टोसिस की वैल्यू 0 है एंड 0 मीन एग्जैक्टली 0, तो हम इस टाइप को कहेंगे कि ये मेसोकर्टिक है। और अगर इसकी वैल्यू 0 से नीचे यानी माइनस में है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये प्लेटिकर्टिक है। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि ये लेप्टोकर्टिक है। सो हमने उसी 0 को एक यार्डस्टिक बनाया। 0 का मतलब हुआ कि ये मेसोकर्टिक, 0 से नीचे यानी नेगेटिव वैल्यूज का मतलब हुआ कि ये प्लेटिकर्टिक है, और 0 से ऊपर वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब हुआ कि ये लेप्टोकर्टिक है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इसकी वैल्यू -1.174 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेटिकर्टिक है। अगर इसकी शेप को, जो अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको दिखाई थी 3 शेप से, तो अगर मैं इसकी शेप को विजुलाइज करना चाहूँ अपने जहन में, ड्रॉ तो एक्चुअली हम कर ही लेंगे, लेकिन अगर मैं इसको एक्चुअली विजुलाइज करना चाहूँ तो ये एक प्लेटिकर्टिक की तरह की होगी। ये नीचे शेप उसकी मौजूद है, लेकिन इस शेप से, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि शुड वी कॉल इट मेसोकर्टिक, शुड वी कॉल इट लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। ये बहुत मुश्किल होता है अनलेस कि हमारे पास 2-3 कर्व ना हो। तो इसके लिए हमें मजबूरन एक न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज़ करना पड़ता है, जिसको यूज़ करते हुए हम उसकी स्क्यूनेस, उसकी कर्टोसिस को फाइंड आउट कर लेंगे। आपके जहन में शायद आ रहा हो कि ये कर्टोसिस का यूज़ क्या है, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हमारे किस काम आता है। जी, कर्टोसिस हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था कि जो लेप्टोकर्टिक कर्व्स होती हैं, जो लेप्टोकर्टिक डेटा होता है, वो डेटा बहुत कंपोज होता है, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होता है। जब डेटा एक दूसरे के बहुत करीब करीब है तो वहाँ पे आउटलायर के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आउटलायर हर उस वैल्यू को कहते हैं जो अनयूजुअल हो, जो किसी प्लान के बगैर या बाकी डेटे से बिल्कुल अलहदा हो। सो जो डेटा लेप्टोकर्टिक होगा उसमें आउटलायर होने के चांसेस बहुत कम है। तो हमें 6 सिग्मा रूल या बॉक्स प्लॉट, जो आम टेक्निक्स हैं आउटलायर को फाइंड आउट करने की, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूज़ करेंगे भी तो फॉर लेप्टोकर्टिक कर्व्स हमें उसमें से आउटलायर मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। फॉर प्लेटिकर्टिक, जो सबसे ज़्यादा फ्लैट कर्व है, उसमें हमें पता है कि डेटा बहुत दूर दूर है, क्योंकि जो कर्व है वो फ्लैट है। तो फ्लैट कर्व में डेटा के पॉसिबल मौजूद है कि यहाँ पे डेटा में कुछ ना कुछ आउटलायर पॉसिबल हो सकते हैं। जिस तरह अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है आपको, ये एक प्लेटिकर्टिक कर्व है, क्योंकि वैल्यूज़ माइनस में है तो ये प्लेटिकर्टिक है। तो यहाँ पॉसिबल है कि इसमें आउटलायर मौजूद हो सकते हैं, पॉसिबल है कि ये इसमें मौजूद हो सकते हैं। एग्जैक्ट आउटलायर है या नहीं इसका पता उसी वक्त चलेगा जब तक हम उसको आउटलायर के लिए कुछ 6 सिग्मा टेस्ट जो है या बॉक्स प्लॉट वगैरह जो टेस्ट है उसको यूज़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डेटा कंपोज नहीं है, फ्लैट है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे डेटे में आउटलायर मौजूद होंगे। इसी तरीके से एक और वेरिएबल के लिए यही कर्टोसिस हम फाइंड आउट कर लेते हैं
एज की बजाय अगर मैं इनकम के ऊपर यही टेस्ट रन करता हूँ, हाउस होल्ड इनकम के ऊपर, और ओके का बटन प्रेस करता हूँ और ये मेरे पास उसके कर्टोसिस 56 पॉइंट समथिंग, सो 56 इज ए पॉजिटिव वैल्यू, सो दैट मीन्स कि डेटा इज लेप्टोकर्टिक, क्योंकि 0 से ऊपर है ना, तो ये लेप्टोकर्टिक होगा। और लेप्टोकर्टिक में अगर आप इसकी तस्वीर भी देखें तो यहाँ पे ये जो आपको बार्स नज़र आ रही है वो आपस में बहुत कंपोज्ड है, एक दूसरे के बहुत करीब करीब, लिहाजा ये एक लेप्टोकर्टिक डेटे को शो करता है। तो इस तरीके से हम डेटे की शेप को उसकी हॉरिजेंटल एक्सिस पे स्क्यूनेस की मदद से मेजर कर लेंगे और उसके वर्टिकल एक्सिस पे कर्टोसिस की मदद से मेजर कर लेंगे। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।